उम, 1 मिनट पहले आवाज़ आवाज़ ठीक से आ रही? आशा करता हूँ आ रही होगी। ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इस समय हम जो है महाभारत के वन पर्व में हैं। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि युधिष्ठिर जी जो हैं वो नारद जी के आगमन पर उनसे प्रश्न करते हैं तीर्थ यात्रा के विषय में। नारद जी जो है उन्हें विस्तार पूर्वक कहना चाहिए जो हमारा आर्यावर्त था या कहें जम्बू द्वीप था उसके समस्त तीर्थों के विषय में बताते हैं और साथ ही उदाहरण देते हैं वो पुलस्त जी और भीष्म जी के संवाद का। फिर उसके बाद जो उनके कुल पुरोहित हैं धौम्य जी, वो भी उन्हें जो है कई सारे तीर्थों के विषय में बताते हैं। इसी बीच जो है तो हमने जो है कई सारे तीर्थों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया कि उनका क्या महात्म्य है, उनमें किस क्या क्या कौन कौन से तीर्थ हैं, कौन कौन सी नदियां हैं। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया। आज जो है हम फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज जो लोमस ऋषि हैं, चूंकि अर्जुन अभी स्वर्ग में है और पूर्व पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि जो लोमस ऋषि हैं उनके माध्यम से अर्जुन जो है अपना एक संदेश नीचे भिजवाते हैं युधिष्ठिर के पास। तो वही लोमस ऋषि स्वर्ग से जो है इनके पास आए हुए हैं। तो यहाँ से हम अध्ययन करेंगे। चलिए, तो हमारा है 91तमोध्याय यानी कि 91वां अध्याय, महर्षि लोमस का आगमन और युधिष्ठिर से अर्जुन के पाशुपत आदि दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वर्णन तथा इंद्र का संदेश सुनाना। वैशंपायनोवाच एवं संभाषमाणे तु धौम्ये कौरवनंदना लोमशः सा महातेजा ऋषिस्तत्राजगामः तत्र पाण्डवाग्रजो राजा शगुनो ब्राह्मणाश्च ते उपातिष्ठन् महाभागं दिवि शक्रविमामराः समभ्यर्च्य सान्यायं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरा पपृच्छागमने हेतुम् अटने च प्रयोजनम्। वैशंपायन जी कहते हैं, कौरव नंदन, जब धौम्य ऋषि इस प्रकार कह रहे थे उसी समय महातेजस्वी महर्षि लोमस वहां आ गए। जैसे स्वर्ग में इंद्र के आने पर समस्त देवता उठकर खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ पांडव राजा युधिष्ठिर, उनके समुदाय के अन्य लोग तथा वे ब्राह्मण भी उन महाभाग लोमस को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। धर्मनंदन युधिष्ठिर ने यथा योग्य उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और वहां आने तथा वन में घूमने का प्रयोजन पूछा। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महामना महर्षि लोमस बड़े प्रसन्न हुए और अपनी मधुर वाणी द्वारा पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए से बोले, कुंती नंदन, मैं यूं ही इच्छानुसार संपूर्ण लोकों में विचरण करता हूँ। एक दिन मैं इंद्र के भवन में गया और वहां देवराज इंद्र से मिला। वहां मैंने तुम्हारे वीर भ्राता सब्यसाची अर्जुन को भी देखा, जो इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहां उन्हें इस दशा में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पुरुष सिंह युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई अर्जुन को इंद्र के सिंहासन पर बैठा देख जब मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी समय देवराज इंद्र ने मुझसे कहा, मुने, तुम पांडवों के पास जाओ। उन इंद्र के आदेश से मैं भाइयों सहित तुम्हें देखने के लिए शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। इसके लिए इंद्र ने तो मुझसे कहा ही था, महात्मा अर्जुन ने भी अनुरोध किया था। तात, पांडवों को आनंदित करने वाली युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बड़ा प्रिय समाचार सुनाऊंगा। राजन, तुम इन महर्षियों और द्रौपदी के साथ मेरी बात सुनो। भरत कुलभूषण विभो, तुमने महाबाहु अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जो आदेश दिया था उसके विषय में यह निवेदन करना है कि अर्जुन ने भगवान शंकर से उनका अनुपम अस्त्र पाशुपत प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मस्त्र नामक अस्त्र अमृत से प्रकट होकर तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर को मिला था। वही पाशुपतास्त्र सब्यसाची अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। युधिष्ठिर, रुद्र देवता का वह वज्र के समान दुर्भेद्य अस्त्र मंत्र उपसंहार प्रायश्चित और मंगल सहित अर्जुन ने पा लिया है। साथ ही दंड आदि अन्य अस्त्र भी उन्होंने हस्तगत कर लिए हैं। कुरुनंदन, अमित पराक्रमी अर्जुन ने यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से दिव्यास्त्रों का अध्ययन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वावसु के पुत्र से नृत्य, गीत, सामगान और वाद्य कला की भी विधि पूर्वक यथोचित शिक्षा प्राप्त कर ली है।
तो ये जो विश्वावसु के पुत्र कौन हो गए, वो चित्रसेन। इस प्रकार अस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करके कुंती कुमार ने गांधर्व वेद यानी संगीत शिक्षा को या संगीत विद्या को भी प्राप्त कर लिया। अच्छा, जो गांधर्व वेद है ये अथर्व सॉरी क्षमा करें, साम वेद का ही एक उपनाम है, ठीक है। तो संभवतः उन्होंने सामवेद की भी शिक्षा अच्छे से और प्राप्त की होगी, और गांधर्व वेद जो है उसका उपवेद भी है ना। अब तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन वहां बड़े सुख से रह रहे हैं। युधिष्ठिर, देवश्रेष्ठ इंद्र ने मुझसे तुम्हारे लिए जो संदेश कहा था उसे अब तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। उन्होंने मुझसे कहा, द्विजोत्तम, इसमें संदेह नहीं कि आप घूमते घामते मनुष्य लोक में भी जाएंगे। अतः मेरे अनुरोध से आप राजा युधिष्ठिर के पास जाकर यह बात कह दीजिएगा, राजन, तुम्हारे भाई अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो चुके हैं। अब वे देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य जिसे देवता स्वयं नहीं कर सकते सिद्ध करके शीघ्र तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब तक तुम भी अपने भाइयों के साथ स्वयं को तपस्या में लगाओ, क्योंकि तपस्या से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तपस्या से महान फल की प्राप्ति होती है। भरत श्रेष्ठ, मैं कर्ण को अच्छी तरह जानता हूँ, वह सत्य प्रतिज्ञ, अत्यंत उत्साही, महापराक्रमी और महाबली है। बड़े बड़े संग्रामों में भी उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। वह महान युद्ध विशारद, महाधनुर्धर, अस्त्र शस्त्रों का महान ज्ञाता, श्रेष्ठ सुंदर महेश्वर पुत्र, कार्तिकेय के समान पराक्रमी, सूर्य देवता का पुत्र और शक्तिशाली वीर है। इसी प्रकार मैं अर्जुन को भी जानता हूँ, वह कार्तिकेय से भी बढ़कर है। उसमें स्वभाव से ही दुसह पुरुषार्थ भरा हुआ है। युद्ध में कर्ण अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अब 16वीं कला आप समझ सकते हैं कि एक जो, हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे जो 16 आने होता था पहले, है ना, हमारे यहाँ चलता था आना, तो वो 16 आना, आना मिलाकर जो है 1 रुपया होता है। तो 1 रुपये का आप समझ लीजिए एक अंश है ना, 10 पैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि 1 रुपये में अगर 100 पैसे हो गए तो 10 पैसे बराबर भी वो नहीं है। शत्रुदमन, तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर कर्ण से भय बना रहता है, मैं अर्जुन के लौटने पर तुम्हारे उस भय को भी दूर कर दूंगा। वीरवर, तीर्थ यात्रा के विषय में जो तुम्हारा मानसिक संकल्प है, उसके विषय में महर्षि लोमस निश्चय ही तुमसे सब कुछ बतावेंगे। भरत नंदन, तीर्थों में जो कुछ तपस्या फल प्राप्त होता है वह सब ये ब्रह्मर्षि लोमस तुम्हें बताएंगे, और तुम्हें उन पर विश्वास करना चाहिए, उसमें अन्यथा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हमारा 91वां अध्याय समाप्त हुआ। 92वां अध्याय, महर्षि लोमस के मुख से इंद्र और अर्जुन का संदेश सुनकर युधिष्ठिर का प्रसन्न होना और तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत हो अपने अधिक साथियों को विदा करना। लोमसोवाच, धनंजयेन चाप्युक्तम तच्छृणु ये सॉरी यत्तच्छृणु युधिष्ठिर, युधिष्ठिरं भ्रातरं मे योजये धर्म्यां श्रियम्, त्वं हि धर्मान् प्रान् वेत्थो तपांसि च तपोधन, श्रीमतां चापि जानासि धर्मं राज्ञां सनातनम्, सा भवान् परमं वेद पावनं पुरुषं प्रति तेन संयोजयेथा त्वं तीर्थपुण्येन पांडवान्। लोमश मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मैं आने लगा तब अर्जुन ने भी मुझसे जो बात कही थी वह सुनो। वे बोले, तपोधन, आज मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर को धर्मानुकूल राजलक्ष्मी से संयुक्त कीजिए। आप उत्कृष्ट धर्म और तपस्याओं को जानते हैं। श्री संपन्न राजाओं का जो सनातन धर्म है उसका भी आपको पूर्ण ज्ञान है। पुरुष को पवित्र बनाने वाला जो उत्तम साधन है उसे आप जानते हैं। अतः पांडवों को तीर्थ यात्रा जनित पुण्य से संपन्न कीजिए। महाराज युधिष्ठिर, जिस प्रकार आप तीर्थों में जाएं वहां गोदान करें, वैसा सब प्रकार से प्रयत्न कीजिएगा। यह बात अर्जुन ने मुझसे कही थी। उन्होंने यह भी कहा कि महाराज युधिष्ठिर, आपसे सुरक्षित रहकर सब तीर्थों में विचरण करें। दुर्गम स्थानों और विषम अवसरों में आप राक्षसों से उनकी रक्षा करें। द्विजश्रेष्ठ, जैसे दधीची ने देवराज इंद्र की और महर्षि अंगिरा ने सूर्य की रक्षा की है, उसी प्रकार आप राक्षसों से कुंती कुमारों की रक्षा कीजिए। बहुत से पिशाच तथा राक्षस जो पर्वतों के समान विशालकाय हैं, आपसे सुरक्षित राजा युधिष्ठिर के पास नहीं आ सकेंगे। राजन, इस प्रकार मैं इंद्र के कथन और अर्जुन के अनुरोध से सब प्रकार के भय से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ साथ तीर्थों में विचरण करूंगा। कुरुनंदन, पहले 2 बार मैंने सब तीर्थों के दर्शन कर लिए हैं, अब तीसरी बार तुम्हारे साथ पुनः उनका दर्शन करूंगा। महाराज युधिष्ठिर, यह तीर्थ यात्रा सब प्रकार के भय से नाश करने वाली है। मनु आदि पुण्यात्मा राजर्षियों ने इस तीर्थ यात्रा रूपी धर्म का पालन किया है। कुरुनंदन, जो सरल नहीं है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, जो विद्याहीन और पापात्मा है तथा जिसकी बुद्धि कुटिलता से भरी हुई है, ऐसा मनुष्य, ब्रैकेट में लिखा है कि श्रद्धा न होने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता।
तुम तो सदा धर्म में मन लगाए रखने वाले धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और सब प्रकार की आसक्तियों से शून्य हो। आगे भी तुमसे अधिकाधिक इन गुणों का विकास होगा। कुंती कुमार पांडुनंदन जैसे राजा भगीरथ हो गए हैं, जैसे गय आदि राजर्षि हो चुके हैं, तथा जैसे महाराज ययाति हुए हैं, वैसे तुम भी विख्यात हो। युधिष्ठिर बोले, महर्षि, आपके दर्शन और आपकी बातों के सुनने से मुझे इतना अधिक हर्ष हुआ कि मुझे इन वचनों का कोई उत्तर नहीं सूझता। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करते हो, उससे बढ़कर संसार में कौन है। जिसे आपका संग प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो, जिसे इंद्र याद करते हो, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन है। भगवान, आपने मुझे तीर्थों के दर्शन के लिए जो उत्साह प्रदान किया है वह ठीक है। मैंने पहले से ही धौम्य जी के आदेश से तीर्थों में जाने का विचार कर रखा है। अतः ब्रह्मन, अब आप जब ठीक समझें तभी मैं तीर्थों के दर्शन के लिए चल दूंगा। यही मेरा अंतिम निश्चय है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तीर्थ यात्रा के लिए जिन्होंने निश्चित विचार कर लिया था, उन पांडुनंदन युधिष्ठिर से महर्षि लोमश ने कहा, महाराज, लोक समूह से आप हल्के हो जाइए, अर्थात थोड़े ही लोगों को साथ रखिए, क्योंकि थोड़े संगी साथी होने पर आप इच्छानुसार सर्वत्र जा सकेंगे। युधिष्ठिर बोले, जो भिक्षा भोजी ब्राह्मण और सन्यासी हैं तथा जो भूख प्यास परिश्रम थकावट और सर्दी की पीड़ा सहन न कर सकें, उन्हें लौट जाना चाहिए। जो द्विज मिष्ठान्न भोजी हैं वे भी लौट जाएं। जो पकवान, चटनी, पेय पदार्थ और मांस आदि खाने वाले मनुष्य हों, वे भी लौट जाएं। जो लोग रसोइयों की अपेक्षा रखने वाले हैं तथा जिन्हें मैंने अलग अलग बांटकर उचित उचित आजीविका की व्यवस्था कर दी है, वे सब घर लौट जाएं। जो प्रवासी राजभक्तिवश मेरे पीछे पीछे चले आए हैं, वे अब महाराज धृतराष्ट्र के पास चले जाएं। वे उनके लिए यथा समय समुचित आजीविका प्रदान करेंगे। यदि राजा धृतराष्ट्र उचित जीविका की व्यवस्था न करे तो पांचाल नरेश द्रुपद हमारा प्रिय और हित करने के लिए अवश्य आप लोगों को जीविका देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत से नागरिक, ब्राह्मण और यति मानसिक दुख के भारी भार से पीड़ित हो हस्तिनापुर को चले गए। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के स्नेह बस उन सबको विधि पूर्वक अपनाया और उन्हें धन देकर तृप्त किया। तदनंतर कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर थोड़े से ब्राह्मणों और रोमस जी के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक 3 रात तक काम्यक वन में टिके रहे अर्थात वहीं पर बस उन्होंने वास किया। आगे हमारा 93वां सर्ग है। ऋषियों को नमस्कार करके पांडवों का तीर्थ यात्रा के लिए विदा होना। वैशंपायनोवाच, ताप्रयान्तं कौन्तेयं ब्राह्मणा वनवासिनः विगम्य तदा राजन्निदं वचनमब्रुवन्, राजन्स्तीर्थानि गन्तासि पुण्यानि भ्रातृवीशः, श्रीणा चैव सहितो लोमशेन महात्मना, अस्मानपि महाराजौ नेतुम् अर्हसि पांडव, अस्माभिः न शक्यानि तद्रते तानि कौरव। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर को तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत जान काम्यक वन के निवासी ब्राह्मण उनके निकट आकर इस प्रकार बोले, महाराज, आप अपने भाइयों तथा महात्मा लोमस मुनि के साथ पुण्य तीर्थों में जाने वाले हैं। कुरु कुरुकुल तिलक पांडुनंदन, हमें भी अपने साथ ले लें। महाराज, आपके बिना हम लोग उन तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकते। मनुजेश्वर, वे सभी तीर्थ हिंसक जंतुओं से भरे पड़े हैं, दुर्गम और विषम भी हैं। थोड़े से मनुष्य वहां की यात्रा नहीं कर सकते। आपके भाई सूरवीर हैं और सदा श्रेष्ठ धनुष धारण किए रहते हैं। आप जैसे सूरवीरों से सुरक्षित होकर हम भी उन तीर्थों की यात्रा पूरी कर लेंगे। भूपाल प्रजानाथ, आपके प्रसाद से हम लोग भी उन तीर्थों और वनों की यात्रा का फल अनायास ही पालेंगे। नरेश्वर, आप केवल बल पराक्रम से सुरक्षित हो, हम भी तीर्थों में स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे और उन तीर्थों के दर्शन से हमारे सब पाप धुल जाएंगे। भूपाल भरत नंदन, आप भी तीर्थों में नहाकर राजा कार्तिवीर अर्जुन, राजर्षि अष्टक, लोमपाद और भूमंडल में सर्वत्र विदित सम्राट वीरवर भरत को मिलने वाले दुर्लभ लोगों को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। महिपाल, प्रभास आदि तीर्थों, महेंद्र आदि पर्वतों, गंगा आदि नदियों तथा प्लक्ष आदि वृक्षों का हम सब आपके साथ दर्शन करना चाहते हैं। जनेश्वर, यदि आपके मन में ब्राह्मणों के प्रति कुछ प्रेम है तो आप हमारी बात शीघ्र मान लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। महाबाहो, तपस्या में विघ्न डालने वाले बहुत से राक्षस उन तीर्थों में भरे पड़े हैं, उनसे आप हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। नरेश्वर, आप पाप रहित हैं। धौम्य मुनि, परम बुद्धिमान नारद जी तथा महातपस्वी देवर्षि लोमस ने जिन जिन तीर्थों का वर्णन किया है, उन सब में आप महर्षि लोमस जी से सुरक्षित हो हमारे साथ विधि पूर्वक भ्रमण करें। पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर अपने वीर भ्राता भीमसेन आदि से घिर कर खड़े थे। उन ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार सम्मानित होने पर उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भर आए। उन्होंने देवर्षि लोमस तथा पुरोहित धौम्य जी की आज्ञा लेकर उन सब ऋषियों से बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तदनंतर
मन इंद्रियों को वश में रखने वाले पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भाइयों तथा सुंदर अंगों वाली द्रौपदी के साथ यात्रा करने का मन ही मन निश्चय किया। इतने में ही महाभाग व्यास, पर्वत और नारद आदि मनीषी जन काम्यक वन में पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिलने आए। राजा युधिष्ठिर ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। उनसे सत्कार पाकर वे महर्षि महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव, तुम लोग तीर्थों के प्रति मन से श्रद्धा पूर्वक सरल स्वभाव रखो। मन से शुद्धि का संपादन करके शुद्ध चित्त होकर तीर्थों में जाओ। ब्राह्मण लोग शरीर शुद्धि के नियम को मानुष व्रत बताते हैं और मन के द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धि को दैव व्रत कहते हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो है वो दोनों प्रकार की शुद्धि आवश्यक है, केवल शारीरिक शुद्धि ही नहीं। नरेश्वर, यदि मन राग द्वेष से दूषित न हो तो वह शुद्धि के लिए पर्याप्त माना गया है। सब प्राणियों के प्रति मैत्री बुद्धि का आश्रय ले शुद्ध भाव से तीर्थों का दर्शन करो। तुम मानसिक और शारीरिक नियम व्रतों से शुद्ध हो, दैव व्रत का आश्रय ले यात्रा करोगे तो तीर्थों का तुम्हें यथावत फल प्राप्त होगा। महर्षियों के ऐसा कहने पर द्रौपदी सहित पांडवों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और उनके बताए हुए नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उन दिव्य और मानव महर्षियों ने उन सबके लिए स्वस्ति वाचन किया। राजेंद्र तदनंतर महर्षि लोमश, द्वैपायन, व्यास, देवर्षि नारद और पर्वत के चरणों का स्पर्श करके वनवासी ब्राह्मणों, पुरोहित, धौम्य और लोमश आदि के साथ वीर पांडव तीर्थ यात्रा के लिए निकले। मार्ग शीर्ष की पूर्णिमा व्यतीत होने पर जब पुष्य नक्षत्र आया तब उसी नक्षत्र में उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये ज्योतिष का थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दिया है। अगर कोई ज्योतिष को अच्छे से जानता होगा तो वो इस प्रकार से एक समय मान निकाल सकता है। अभी किसी की उसमें मैंने देखा था, विज्ञान दर्शन जी की शायद स्ट्रीम थी, वहां पर एक आए थे, नाम भूल रहा हूं मैं उनका। तो उन्होंने एक वेबसाइट बताई थी, उसमें जो है कई वर्ष पुराना जो है वो पंचांग, 1 लाख वर्ष पूर्व का पंचांग कुछ दिया हुआ है। उसमें से वो जो है महाभारत का डेट निकाल के बता रहे थे इन्हीं संकेतों के माध्यम से ना। ऐसे ही ज्योतिष के संकेत मिलते हैं। यानी मार्गशीर्ष मास का महीना रहा होगा, उस दिन जो है पूर्णिमा व्यतीत होने पर, यानी कि लगभग जो है प्रतिपदा तिथि का प्रवेश हो गया होगा और उस दिन जो है पुष्य नक्षत्र आया होगा, तो उससे हम तिथि एक प्रकार से पता लगा सकते हैं कि भाई इस तिथि को, मतलब तिथि तो आ गई लेकिन एक समय मान निकल सकता है आगे। उन सब ने शरीर पर फटे पुराने वस्त्र या मृग चर्म धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर जटाएं थी, उनके अंग अवेद्य कवचों से ढके हुए थे। वे सूर्य प्रदत्त बटलोई आदि पात्र लेकर वहां तीर्थों में विचरण करने लगे। तो यहाँ एक मिनट श्लोक को देखें जरा। कठिनानी समासाद्य जीरा जिंजटाधरा अवेद्य कवचे युक्ता तीर्थान्यव चरण ततः। यार यहाँ पे ये कहाँ से आ गया सूर्य प्रदत्त बटलोई? ये बटलोई वही है जो पहले आया था इसका वर्णन, उसके बाद हालांकि इसका वर्णन आया नहीं कहीं पे। ये वही पात्र था जो सूर्य से प्राप्त किया था युधिष्ठिर ने तपस्या करके, और इसमें से कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। यहाँ पर श्लोक में नहीं है लेकिन इन्होंने हिंदी उसमें लिखा है अवेध्य कवच ही, यहाँ पे अवेध्य कवच लिखा है। तो यहाँ तो आ गया हिंदी में कि उनके अंग अवेध्य कवचों से ढके हुए थे। तीर्थान्य बस, ठीक है चलो भाई, खैर चलिए उनके साथ। अच्छा, जब आप ऐसे कोई अगर का मतलब, ये मैं इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दे रहा हूँ कि अगर आप भी जब अर्थ करें तो हिंदी अर्थ के साथ साथ थोड़ा सा संस्कृत भी पढ़ लिया करें। भले ही हमें उतना समझ ना आए लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करें, कि कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो वहां पर तो नहीं है श्लोक में लेकिन हिंदी में लिख दिए गए। खैर, उनके साथ इंद्रसेन आदि 14 से अधिक सेवक रथ लिए पीछे पीछे साथ चल रहे थे। रसोई के काम में संलग्न रहने वाले अन्यान्य सेवक भी उनके साथ थे। जन्मेजय वीर पांडव आवश्यक अस्त्र शस्त्र ले कमर में तलवार बांधकर पीठ पर तरकस कसे हुए, हाथों में बाण लिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके वहां से प्रस्तुत हुए। का 93वां अध्याय समाप्त हुआ। 94वां अध्याय देवताओं और धर्मात्मा राजाओं का उदाहरण देकर महर्षि लोमस का युधिष्ठिर को अधर्म से हानि बताना और तीर्थ यात्रा जनित पुण्य की महिमा का वर्णन करते हुए आश्वासन देना। युधिष्ठिरोवाच नवे निर्गुणमात्मानं मन्ये देवर्षित्तमोत्थास्मि दुख संतप्तो यथा न्यान्यो महीपति परांश निर्गुणान् मन्ये न च धर्मगतानपि ते च लोमशलोकेऽस्मिन् वृद्ध्यते केन हेतुना। लोमशोवाच नात्र दुःखं त्वया राजन् कार्यं पार्थ कथञ्चन यद्धर्मेण वयुरधर्मरुचयो जनः। युधिष्ठिर बोले, देवर्षि प्रवर लोमस, मेरी समझ से अपने को सात्विक गुणों से हीन मेरी समझ से मैं अपने को सात्विक गुणों से हीन नहीं मानता, तो भी दुखों से इतना संतप्त होता रहता हूं जितना दूसरा कोई राजा नहीं हुआ हुआ।
इसके सिवा दुर्योधनादि शत्रुओं को सात्विक गुणों से रहित समझता हूँ। साथ ही यह भी जानता हूँ कि वे धर्मपरायण नहीं हैं, तो भी वे श्लोक में उत्तरोत्तर समृद्धशाली होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? अब देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये हमारे मन में भी आता है। ठीक है, कि हम तो भाई इतना अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में हमेशा कष्ट ही रहता है। और जो पापी हैं या इस प्रकार के लोग हैं, वो देखो कितने खुश हैं। तो एक अब ये उस समय के समय काल की परिस्थिति के अनुसार प्रश्न था। ये आज के समय में हम अपने से जोड़ के देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसका उत्तर क्या दिया। लोमस जी ने कहा, राजन कुंती नंदन, अधर्म में रुचि रखने वाले लोग यदि उस अधर्म के द्वारा बढ़ रहे हों तो इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार दुख नहीं मानना चाहिए। पहले अधर्म द्वारा मनुष्य बढ़ सकता है, फिर अपने मनोनुकूल सुख संपत्ति रूप अभ्युदय को देख सकता है, तत्पश्चात वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है और अंत में जड़ मूल सहित नष्ट हो जाता है। तो कुछ समय के लिए तो वो बढ़ सकता है, परंतु अंत में वो समूल नष्ट होता है। महिपाल, मैंने दैत्यों और दानवों को अधर्म के द्वारा बढ़ते और पुनः नष्ट होते भी देखा है। प्रभु, पहले देव युग में मैं सॉरी देव सॉरी क्षमा करें, पहले देव युग में ही मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। देवताओं ने धर्म के प्रति अनुराग किया और असुरों ने उसका परित्याग कर दिया। भरत नंदन, देवताओं ने स्नान के लिए तीर्थों में प्रवेश किया, परंतु असुर उसमें नहीं गए। अधर्म जनित दर्प असुरों में पहले से ही समा गया था। दर्प से मान हुआ और मान से क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से निर्लज्जता आई और निर्लज्जता ने उनके सदाचार को नष्ट कर दिया। दर्प यानी पहले खुद पे घमंड हुआ, घमंड से मान है ना, एक प्रकार का यहाँ पे अभिमान आप कह सकते हैं। वो उससे फिर क्रोध, क्रोध से निर्लज्जता यानी क्या बोलते हैं, जिस जो शर्म नहीं है जिसको, वो बेशर्मी, और फिर उनका जो सदाचार है वो नष्ट हो गया। आज के समय भी ये देखा जाता है। ठीक है, जो इस तरह के जो निर्लज्ज व्यक्ति हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि पहले उसको खुद पे ही घमंड होता है अपने आप को, फिर अभिमान में पड़ जाता है, फिर क्रोधी स्वभाव का हो जाता है और अंत में फिर वो सदाचार को ही नष्ट कर लेता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार लज्जा, संकोच और सदाचार से हीन एवं निष्फल व्रत का आचरण करने वाले उन असुरों को क्षमा, लक्ष्मी और स्वधर्म ने शीघ्र त्याग दिया। राजन, लक्ष्मी देवताओं के पास चली आई और लक्ष्मी असुरों के यहाँ। अलक्ष्मी के आवेश से युक्त होने पर उनका चित्त दर्प और अभिमान से दूषित हो गया। उस दशा में उन दैत्यों और दानवों में कली का भी प्रवेश हो गया। जब वे दानव लक्ष्मी से संयुक्त, कली से तिरस्कृत और अभिमान से अभिभूत हो, सत्कर्मों से शून्य, विवेक रहित और मान से उन्मत्त हो गए, तब शीघ्र ही उनका विनाश हो गया। यशोहीन दैत्य पूर्णतः विनष्ट हो गए, किंतु धर्मशील देवताओं ने पवित्र समुद्रों, सरिताओं, सरोवरों और पुण्यप्रद आश्रमों की यात्रा की। पांडुनंदन, वहां तपस्या, यज्ञ और दान आदि करके महात्माओं के आशीर्वाद से वे सब पापों से मुक्त हो कल्याण के भागी हुए। इस प्रकार उत्तम नियम ग्रहण करके किसी से कोई भी प्रतिग्रह न लेकर देवताओं ने तीर्थों में विचरण किया। प्रतिग्रह यानी किसी प्रकार का दक्षिणा या उपकार आप कह सकते हैं। प्रतिग्रह मतलब हमने उसको कुछ दिया, उसके बदले में हमने उससे कुछ लिया, तो ऐसा कोई उन्होंने नहीं किया। इससे उनमें उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, जहाँ राजा धर्म के अनुसार बर्ताव करते हैं, वहां वे सब शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं और उनका राज्य भी बढ़ता रहता है। राजेंद्र, इसलिए तुम भी भाइयों सहित तीर्थों में स्नान करके खोई हुई राजलक्ष्मी प्राप्त कर लोगे, यही सनातन मार्ग है। ऐसे राजा नृग, उशी नरपुत्र शिवी, भगीरथ, वसुमना, गए पूर्व तथा पूर्वा आदि नरेशों ने सदा तपस्या पूर्वक तीर्थ यात्रा करके वहां के जल के स्पर्श और महात्माओं के दर्शन से पावन यश और प्रचुर धन प्राप्त किए हैं। उसी प्रकार तुम भी तीर्थ यात्रा के पुण्य से विपुल संपत्ति प्राप्त कर लोगे। जैसे पुत्र, सेवक तथा बंधु बांधवों सहित राजा इक्ष्वाकु, मुचकुंद, मानधाता तथा महाराज मरुत ने पुण्य कीर्ति प्राप्त की थी, जैसे देवता और देवर्षियों ने तपोबल से यश और ऐश्वर्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी पूर्ण रूप से यश और धन संपत्ति प्राप्त करोगे। धृतराष्ट्र के पुत्र पाप और मोह के वशीभूत हैं, अतः वे दैत्यों की भांति शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार हमारा 94वां सर्ग समाप्त हुआ। 95वां सर्ग। पांडवों का नैमिषारण्य आदि तीर्थों में जाकर प्रयाग तथा गया तीर्थ में जाना और गए राजा के महान यज्ञों की महिमा सुनना। वैशंपायनुवाचो, ते तथा सहिता वीरा वसंतस्तत्र तत्र क्रमेण पृथ्वीपाल नैमिषारण्यमागतः। ततस्तीर्थेषु पुण्येषु गोमत्यः पाण्डवा नृप कृताभिषेका प्रददुः गाश्च वित्तं च भारत। तत्र दैवान् पितॄन् विप्रांस् तर्पयित्वा पुनः पुनः कन्या तीर्थे स्वतीर्थे च गवां तीर्थे च भारत। कालकोट्यां प्रस्थे गिरावुश्च च पाण्डवाः।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब वे वीर पांडव विभिन्न स्थानों में निवास करते हुए क्रमशः नैमिषारण्य तीर्थ में आए, भरत नंदन नरेश्वर तदनंतर गोमती के पुण्य तीर्थों में स्नान करके पांडवों ने वहां गोदान और धनदान किया। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि भैया इनके पास गो और धन कहाँ से आ गया। चलिए इसका रेफरेंस होगा, पढ़ लेते हैं जरा। हाँ, अब देखते हैं। यहाँ पांडवों के द्वारा गोदान और धनदान करने के विषय में यह शंका होती है कि इनके पास ये सब कहाँ से आए, पर ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वन पर्व के 12वें अध्याय में आता है कि काम्यक वन में पांडवों के मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण एवं भोजवंशी विष्णुवंशी अंधक कुल के राजागण द्रुपद दृष्टकेतु एवं कैकय राजकुमार आए थे। उनका पांडवों से मिलकर अपने अपने राज्य में लौट जाने का भी वर्णन वन पर्व के 22वें अध्याय में आया है। इससे अनुमान होता है कि इन राजाओं ने पांडवों को भेंट में प्रचुर धन दिया होगा। संभव है, क्योंकि भाई इनके लिए तो राजा जो है वो युधिष्ठिर ही थे, और यदि राजा के पास कोई जाता है तो भेंट इत्यादि लेके जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा है। अभी एक बार श्लोक देखूं जरा मैं। पुण्यसु गोमत्या पांडव प्रताभिषेका प्रददुः दुर्गाश्च वित्तम च। ठीक है, यहाँ पे दुर्गा शब्द आया है गोदान के लिए। ओके, चलिए, श्लोक में भी है और यहाँ पे भी है। तो शंका भी आई थी, उसका समाधान इन्होंने इस प्रकार कर दिया। आगे पढ़ते हैं। भारत भूपाल वहां देवताओं पितरों तथा ब्राह्मणों को बार बार तृप्त करके कन्या तीर्थ, अश्वतीर्थ, गोतीर्थ, कालकोटि तथा प्रस्थगिरी में निवास करते हुए उन सब पांडवों ने बाहुदा नदी में स्नान किया पृथ्वी पते। तदनंतर उन्होंने देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुंचकर वहां गंगा यमुना के संगम में स्नान किया, जो आज भी हम देख सकते हैं। सत्य प्रतिज्ञ पांडव वहां स्नान करके कुछ दिनों तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उन पाप रहित महात्माओं ने त्रिवेणी तट पर ब्राह्मणों को धन दान किया। भरत नंदन पश्चात पांडव ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा जी के वेदी पर गए, जो तपस्वी जनों से सेवित है। वहां उन वीरों ने उत्तम तपस्या करते हुए निवास किया। वे सदा कंदमूल, फल आदि वन्य हविष्यों द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करते रहते थे। यहाँ श्लोक में देखें जरा क्या आया है। जगमुह पांडुसा राजन ब्राह्मण सह भारत संतर्पयंत तथा सततम वन्येन हविषा द्विजान। ठीक है, वन्य के हविष्य यानी कि वही फल मूल आदि से है ना। चलिए। अनुपम तेजस्वी जन्मेजय प्रयाग से चलकर पांडव पुण्यात्मा एवं धर्मज्ञ राजर्षि गय के द्वारा यज्ञ करके शुद्ध किए हुए उत्तम पर्वत से उपलक्षित गया तीर्थ में गए, जहां गय श्री नामक पर्वत और बेंत की पंक्तियों से घिरी हुई रमणीय महानदी है, जो अपने दोनों तटों से विशेष शोभा पाती है। वहां मर्षियों से सेवित पावन शिखरों वाला दिव्य एवं पवित्र दूसरा पर्वत भी है, जो अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ है। वहीं उत्तम ब्रह्म सरोवर है, जहाँ भगवान अगस्त्य मुनि वैवस्वत यम से मिलने के लिए पधारे थे। क्योंकि सनातन धर्मराज वहां स्वयं निवास करते हैं राजन, वहां संपूर्ण नदियों का प्राकट्य हुआ है। पिनाक पाणी भगवान महादेव उस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं। वहां वीर पांडवों ने उन दिनों चातुर्मास्य व्रत ग्रहण करके महान ऋषि यज्ञ अर्थात वेदादि सत्शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा भगवान की आराधना की। वही महान अक्षय वट है। देवताओं की वह यज्ञ भूमि अक्षय है, और वहां की हुए प्रत्येक सत्कर्म का फल अक्षय होता है। तो ये गया की जो भूमि है, हमारे यहाँ भी आज भी ये प्रचलन है, संभवतः आप लोगों के यहाँ भी होगा, कि जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको श्राद्ध तो हम जो है अपने, अगर पास में जो है जो गंगा यमुना या जो भी नदियां हैं वहां तो हम कर ही देते हैं, लेकिन अंत में जब उनका हम पूरा संपूर्ण श्राद्ध करते हैं तो हमें एक बार जो है गया में जाकर अवश्य करते हैं। तो ये आज भी हमारे यहाँ प्रचलन में है। ठीक है, आगे। अविचल चित्त वाले पांडवों ने उन तीर्थ में कई उपवास किए। उस समय वहां सैकड़ों तपस्वी ब्राह्मण पधारे। उन्होंने शास्त्रोक्त विधि पूर्वक चातुर्मास यज्ञ किया। चातुर्मास यज्ञ क्या है? ये 4 महीने बरसात इत्यादि होती है, तो उस समय जो है फिर वो कोई भी तपस्वी सन्यासी इत्यादि वो एक जगह रुक जाते हैं भाई, क्योंकि बरसात में चलना फिरना तो होता नहीं है। तो ये सभी जो है एक स्थान पे इकट्ठे होते हैं, और वहां पर जो है उनका सत्संग इत्यादि चलता रहता, तो उसी को यहाँ पे यज्ञ की संज्ञा दी गई है। वहां आए हुए ब्राह्मण विद्या और तपस्या में बड़े चढ़े तथा वेदों के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने परस्पर मिलकर सभा में बैठकर महात्मा पुरुषों की पवित्र कथाएं कही। उनमें समठ नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्याध्ययन का व्रत समाप्त करके स्नातक हो चुके थे। स्नातक आज के समय में हम एमए कह सकते हैं, उस समय स्नातक होना बड़ी बात रही होगी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ब्रह्मचर्य पालन का व्रत ले रखा था। राजन समठ ने वहां अमूर्तारय के पुत्र महाराज गय की कथा इस प्रकार कही। अब समठ जी बोलते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर अमूर्तरया के पुत्र गए
राजर्षियों में श्रेष्ठ थे, उनके कर्म बड़े ही पवित्र एवं पावन थे, उनका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। राजन, यहाँ राजा गय ने बड़ा भारी यज्ञ किया था, उसमें बहुत अन्न खर्च हुआ और असंख्य दक्षिणा बांटी गई थी। उस यज्ञ में अन्न के सैकड़ों और हजारों पर्वत लग गए थे, घी के कई सौ कुंड और दधी की नदियां बहती थीं, सहस्त्रों प्रकार के उत्तम उत्तम व्यंजनों की बाढ़ सी आ गई थी। या याचकों को प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन और दान दिया जाता था। राजन, अन्यान्य ब्राह्मण भी वहां उत्तम रीति से तैयार की हुई रसोई जीमते थे, यानी खाते थे, भोजन करते थे। भरत नंदन, उस यज्ञ में दक्षिणा देते समय जो वेद मंत्रों की ध्वनि होती थी वह स्वर्गलोक तक गूंज उठती थी। उस वेद ध्वनि के सामने दूसरा कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। राजन, वहां सब सब ओर फैले हुए पुण्यमय शब्द से पृथ्वी, दिशाएं, स्वर्ग और आकाश परिपूर्ण हो गए। यह बड़ी ही अद्भुत बात थी। भरतश्रेष्ठ, उस यज्ञ में सब मनुष्य यह गाथा गाते रहते थे कि इस यज्ञ में देश देश के अत्यंत तेजस्वी पुरुष उत्तम अन्नपान से तृप्त हो गए हैं। गए यज्ञ में लोग यही पूछते फिरते थे कि कौन कौन ऐसे प्राणी रह गए हैं जो अभी भोजन करना चाहते हैं। वहां खाने से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत, यानी 25 पर्वत जो हैं शेष रह गए थे। अमित तेजस्वी राजर्षि गए ने अपने यज्ञ में जो व्यय किया था वह पहले के राजाओं ने भी नहीं किया था और भविष्य में भी कोई दूसरे कर सकेंगे ऐसा संभव नहीं है। गए ने संपूर्ण देवताओं को भविष्य से भली भांति तृप्त कर दिया। अब वे दूसरों के दिए हुए भविष्य को कैसे ग्रहण कर सकेंगे। जैसे लोक में बालू के कण, आकाश में तारे और बरसते हुए बादलों की जलधाराएं किसी के द्वारा गिनी नहीं जा सकती, उसी प्रकार गए के यज्ञ में दी हुई दक्षिणाओं की भी कोई गणना नहीं कर सकता था। पूर्णनंदन, महाराज गए के ऐसे ही बहुत से यज्ञ इस ब्रह्म सरोवर के समीप संपन्न हुए हैं। इस प्रकार हमारा 95वां अध्याय समाप्त हुआ। 96वां अध्याय इलवल और बातापी का वर्णन। महर्षि अगस्त्य का पितरों के उद्धार के लिए विवाह करने का विचार तथा विदर्भराज कन्या का, या विदर्भराज का महर्षि, सॉरी क्षमा करें, तथा विदर्भराज का महर्षि अगस्त्य से कन्या पाना। तो ये कथा जो है हमारे रामायण में भी आती है, इसको पढ़ते हैं। वैशंपायनोवाच, तथा संप्रस्थितो राजा कौन्तेयो भूरि दक्षिणागस्त्याश्रममासाद्य दुर्जयायामुवासः तत्रैव लोमशं राजा पप्रच्छ वदताम्बर अगस्त्येनेह वातापि किमर्थम् उपशामितः आसीद् वा किं भावश्च सदैत्यो मानवान्तिका किमर्थं चोदितो मन्युः अगस्त्यस्य महात्मनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने गया से प्रस्थान किया और अगस्त्य आश्रम में जाकर दुर्जय मणिमती नगरी में निवास किया। वहीं वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने महर्षि लोमस से पूछा, ब्राह्मण, अगस्त्य जी ने यहाँ वातापी को किस लिए नष्ट किया? मनुष्यों का विनाश करने वाले उस दैत्य का प्रभाव कैसा था और महात्मा अगस्त्य जी के मन में क्रोध का उदय कैसे हुआ? लोमस जी ने कहा, कौरव नंदन, पूर्व काल की बात है। इस मणिमती नगरी में इलवल नामक दैत्य रहता था। वातापी उसी का छोटा भाई था। तो ये इलवल वातापी, इनकी कथा रामायण में भी आती है थोड़ी सी। अब इस यहाँ पे हो सकता है या तो मतलब बड़ी दी हो या फिर छोटी दी हो, देखते हैं। एक दिन दिति नंदन इलवल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से कहा, भगवान, आप मुझे ऐसा पुत्र दें जो इंद्र के समान पराक्रमी हो। उन ब्राह्मण देवता ने इलवल को इंद्र के समान पुत्र नहीं दिया। इससे वह असुर उन ब्राह्मण देवता पर बहुत कुपित हो उठा। राजन, तभी से इलवल दैत्य क्रोध में भरकर ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। वह मायावी अपने भाई वातापी को माया से बकरा बना देता था। वातापी भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ था, अतः वह क्षण भर में भेड़ा और बकरा बन जाता था। फिर इलवल उस भेड़ या बकरे को पकाकर उसका मांस रांधता और किसी ब्राह्मण को खिला देता था। इसके बाद वह ब्राह्मण को मारने की इच्छा करता था। एक मिनट, यहाँ पे देखें। मन्युमान भ्रातरम शागम मायावी करोत् तथा मेष रूपी च वातापी काम्य रूप अभवत क्षणात् संस्कृत्य च भोजेति तो विप्रम जिघांसति। ठीक है, यहाँ पे मांस शब्द है हिंदी में लेकिन संस्कृत में नहीं है। हालांकि वो मांस ही खिलाता था। मैं यही चेक कर रहा हूँ कि बाकी जगह तो जहाँ मांस नहीं होता वहां मांस लिख देते हैं और जहाँ एक्चुअल में मांस है वहां मांस नहीं लिखा इन्होंने। चलो देखते हैं भाई। इलवल में यह शक्ति थी कि वह जिस किसी भी यमलोक में गए हुए प्राणी को उसका नाम लेकर बुलाता था, वह पुनः शरीर धारण करके जीवित दिखाई देने लगता था। उस दिन वातापी दैत्य को बकरा बनाकर इलवल ने उसके मांस का संस्कार किया और उन ब्राह्मण देव को वह मांस खिलाकर पुनः अपने भाई को पुकारा। यहाँ पे सुसंस्कृतम शब्द आ रहा है, यहाँ भी वो नहीं आया। ठीक है। राजन, इलवल के द्वारा उच्च स्वर से बोली हुई वाणी सुनकर वह अत्यंत मायावी ब्राह्मण शत्रु बलवान महादैत्य वातापी उन ब्राह्मण की पसली को फाड़कर हंसता हुआ
निकल आया, यानी उन्होंने झूठ झूठ में उसको खिला दिया मांस, वो अंदर चला गया और अब उसको बुलाया तो वो फाड़ के बाहर आ गया। राजन इस प्रकार दुष्ट हृदय लेवल दैत्य बार बार ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भाई द्वारा उनकी हिंसा करा देता था, इसलिए अगस्त्य मुनि ने वातापी को नष्ट किया था। इन्हीं दिनों भगवान अगस्त्य मुनि कहीं चले जा रहे थे। उन्होंने एक जगह अपने पितरों को देखा जो एक गड्ढे में नीचे मुंह किए लटक रहे थे। तब उन लटकते हुए पितरों से अगस्त्य जी ने पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए नीचे मुंह किए हुए कांपते हुए से लटक रहे हैं? यह सुनकर उन वेदवादी पितरों ने उत्तर दिया, संतान परंपरा के लोप के संभावना के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। उन्होंने अगस्त्य के पूछने पर बताया कि हम तुम्हारे ही पितर हैं, संतान के इच्छुक होकर इस गड्ढे में लटक रहे हैं। अच्छा, ये कथा जो है, इसी प्रकार की कथा उनके लिए भी आती है। वो नाग वाले कौन से, क्या नाम था उनका, जरत्कारु मुनि है ना, उनके लिए भी आता है कि उनके पितर भी ऐसे लटक रहे थे। अगस्त्य, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस नरक से छुटकारा पा सकते हैं और बेटा तुम्हें भी सदगति प्राप्त होगी। तब सत्य धर्म परायण तेजस्वी अगस्त्य ने उनसे कहा, पितरों, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। तब भगवान महर्षि अगस्त्य ने संतानोत्पादन की चिंता करते हुए अपने अनुरूप संतान को गर्भ में धारण करने के लिए योग्य पत्नी का अनुसंधान किया, परंतु उन्हें कोई योग्य स्त्री नहीं दिखाई दी। तब उन्होंने एक एक जंतु के उत्तमोत्तम अंगों का भावना द्वारा संग्रह करके उन सबके द्वारा एक परम सुंदरी स्त्री का निर्माण किया। आए अलग अलग, एक मिनट श्लोक पढ़ लें जरा। सतस्तस्य सत्तस्य तदतदंगम अनुत्तमम संग्रह्य तत्सम ही अंग ही निर्मम ही स्त्रियम उत्तमा। जंतु शब्द कहाँ गया यार? खैर, यहाँ पे हिंदी में लिखा जंतु, संस्कृत में ऐसा कुछ दिखाई नहीं रहा है। तत्सम ही अंग ही निर्मम ही स्त्रियम उत्तमाम। अब इन्होंने इन्हें लिखा है कि उन्होंने एक एक जंतु के उत्तमोत्तम अंग, डिटेल में लिखा ही नहीं है। उन दिनों विदर्भराज पुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे। महातपस्वी अगस्त्य मुनि ने अपने लिए निर्मित की हुई वह स्त्री राजा को दे दी। उस सुंदरी कन्या का उस राजभवन में बिजली के समान प्रादुर्भाव हुआ। वह शरीर से प्रकाशमान हो रही थी, उसका मुख बहुत सुंदर था। वह राजकन्या दिनों दिन बढ़ने लगी। भरत नंदन राजा विदर्भ ने उस कन्या के उत्पन्न होते ही हर्ष में भरकर ब्राह्मणों को यह शुभ संवाद सुनाया। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जात मात्राम चतम ताम दृष्टवा, कि वो उत्पन्न हुई, यानी उसका जन्म हुआ। और यहाँ पर कह रहे हैं ऊपर वाले श्लोक में कि उन्होंने उस स्त्री का निर्माण किया। ये थोड़ा मेरी समझ से परे है भाई। चलो, राजन, उस समय सब ब्राह्मणों ने राजा का अभिनंदन किया और उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा। ये वही लोपामुद्रा है, ठीक है, जिनका नाम हम वेदों में सुनते हैं, या संभवतः दूसरी है। खैर चलिए। महाराज, उत्तम रूप धारण करने वाली वह राजकुमारी जल में कमलिनी तथा यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित शुभ्र अग्नि शिखा की भांति शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगी। राजेंद्र, जब उसने युवावस्था में पदार्पण किया, उस समय उस कल्याणी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 सुंदरी कन्याएं और 100 दासियां उनकी आज्ञा के अधीन होकर घेरे रहती और उसकी सेवा किया करती थी। 100 दासियों और 100 कन्याओं के बीच वह तेजस्विनी कन्या आकाश में सूर्य की प्रभा तथा नक्षत्रों में रोहिणी के समान सुशोभित होती थी। यद्यपि वह युवती और शील एवं सदाचार से संपन्न थी, तो भी महात्मा अगस्त्य के भय से किसी राजकुमार ने उसका वर्णन नहीं किया। वह सत्यवती राजकुमारी रूप में अप्सराओं से भी बढ़कर थी। उसने अपने शील स्वभाव से पिता तथा स्वजनों को संतुष्ट कर दिया था। पिता विदर्भ राजकुमारी को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख मन ही मन यह विचार करने लगे कि इस कन्या का किसके साथ विवाह करूं। प्रकार 96वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा, ये जो विवाह की घटना है ये रामायण में नहीं आती है, ठीक है, वहां केवल वातापी और एलवेल का ही प्रसंग है। हमारा 96वां समाप्त हुआ। 97वां सर्ग। महर्षि अगस्त्य का लोपामुद्रा से विवाह। गंगा द्वार में तपस्या एवं पत्नी की इच्छा से धन संग्रह के लिए प्रस्थान। लोमसोवाच, यदा त्वं मन्यतागस्त्यो गाहरस्ते तां क्षमामिति तदाभिगम्य प्रोवाच, वैदर्भं पृथ्वीपतिं राजन्निवेशे बुद्धिर्मे वर्तते पुत्र कारणात् वरे त्वां महीपालो लोपमुद्रां प्रयच्छ मे। हे मुक्तः समुनिना महीपालो विचेतना प्रत्याख्यानाय चासक्ता प्रदातुं चैव नेच्छत। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मुनिवर अगस्त्य जी को यह मालूम हो गया कि विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी चलाने के योग्य हो गई, तब वे विदर्भ नरेश के पास जाकर बोले, राजन, पुत्रोत्पत्ति के लिए मेरा विवाह करने का विचार है, अतः महिपाल मैं आपकी कन्या का वर्ण करता हूँ। आप लोपामुद्रा को मुझे दे दीजिए। मुनिवर अगस्त्य के ऐसा कहने पर विदर्भराज के होश उड़ गए। वे ना तो अस्वीकार कर सके और ना उन्हें अपनी कन्या देने की ही इच्छा की। तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, प्रिय,
ये महर्षि अगस्त्य बड़े शक्तिशाली हैं, यदि कुपित हों तो हमें साप की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। रानी सहित महाराज को इस प्रकार दुखी देख लोपामुद्रा उनके पास गई और समय के अनुसार इस प्रकार बोली, राजन, आपको मेरे दुख नहीं मानना चाहिए। पिताजी, आप मुझे अगस्त्य जी की सेवा में दे दें और मेरे द्वारा अपनी रक्षा करें। युधिष्ठिर पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने महात्मा अगस्त्य मुनि को विधि पूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा ब्याह दी। लोपामुद्रा को पत्नी के रूप में पाकर महर्षि अगस्त्य ने उससे कहा, ये तुम्हारे वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य हैं, इन्हें उतार दो। तब कदली के समान जांघ तथा विशाल नेत्रों वाली लोपामुद्रा ने अपने बहुमूल्य महीन एवं दर्शनीय वस्त्र उतार दिए और फटे पुराने वस्त्र तथा बलकल और मृगचर्म धारण कर लिए वह विशाल नयनी बाला पति के समान ही व्रत और आचार का पालन करने वाली हो गई। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ भगवान अगस्त्य अपनी अनुकूल पत्नी के साथ गंगा द्वार हरिद्वार में आकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर के साथ पतिदेव की सेवा करने लगी। शक्तिशाली महर्षि अगस्त्य जी भी अपनी पत्नी पर बड़ा प्रेम रखते थे। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन भगवान अगस्त्य मुनि ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई पत्नी लोपामुद्रा को देखा। वह तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी। महर्षि ने अपनी पत्नी की सेवा, पवित्रता, इंद्रिय संयम, शोभा तथा रूप सौंदर्य से प्रसन्न होकर उसे मैथुन के लिए पास बुलाया। तब अनुरागिनी लोपामुद्रा कुछ लज्जित से वो हाथ जोड़े बड़े प्रेम से भगवान अगस्त्य से बोली, महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि पतिदेव ने अपनी इस पत्नी को संतान के लिए ही ग्रहण किया है, परंतु आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रीति है वह भी आपको सफल करनी चाहिए। ब्राह्मण में अपने पिता के घर में उनके महल में जैसी सैया पर सोया करती थी, वैसी ही सैया पर आप मेरे साथ समागम करें। मैं चाहती हूँ कि आप सुंदर हार और आभूषणों से विभूषित हो और मैं भी दिव्य अलंकारों से अलंकृत हो इच्छानुसार आपके साथ समागम का सुख अनुभव करूं। अन्यथा मैं इस जीर्ण शीर्ण कासाय वस्त्र पहनकर आपके साथ समागम नहीं करूंगी। ब्रह्मर्षि तपस्वी जनों का यह पवित्र आभूषण यह पवित्र आभूषण किसी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं होना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा, सुंदर कटिप प्रदेश वाली कल्याणी लोपामुद्रे, तुम्हारे पिता के घर में जैसे धन वैभव हैं, वे ना तो तुम्हारे पास है न मेरे ही पास, पर ऐसा कैसे हो सकता है। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीव जगत में जो कुछ भी धन है वह सब क्षण भर में आप अपनी तपस्या के प्रभाव से जुटा लेने में समर्थ हैं। अगस्त्य जी ने कहा, प्रिय, तुम्हारा वचन तो ठीक है, परंतु ऐसा करने से तपस्या का क्षय होगा। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी तपस्या क्षीण न हो। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मेरे ऋतुकाल का थोड़ा ही समय शेष रह गया है। मैं जैसा बता चुकी हूँ उसके सिवा और किसी तरह आपसे समागम नहीं करना चाहती। साथ ही मेरी भी यह इच्छा नहीं कि किसी प्रकार आपके धर्म का लोप हो। इस प्रकार अपने तप एवं धर्म की रक्षा करते हुए जिस तरह संभव हो उसी तरह आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। अगस्त्य जी ने कहा, सुभगे, यदि तुमने अपनी बुद्धि से यही मनोरथ पाने का निश्चय कर लिया है तो मैं धन लाने के लिए जाता हूँ, तुम यही रहकर इच्छानुसार धर्माचरण करो। इस प्रकार संतान विवाह अध्याय समाप्त हुआ। देखिए कितना उत्तम कोटि का इनका व्रत रहता था पहले के ऋषि मुनियों का, और अगर वो समागम कर भी रहे हैं तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए, अन्य समय में वो इंद्र संयम करके ही रहते थे। वाह, क्या बात। 98वां अध्याय, धन प्राप्त करने के लिए अगस्त्य का सुतस्त्र व बंधनस्व और त्रस्तस्यु आदि के पास जाना। लोमसोवाच, ततो जगाम कौरव्य सौगस्त्यो भिक्षुतम वशो सुतर्वाण महीपालम यं वेदाव्यतिकं नृपैः विदित्वा तु नृपति कुंभयोनिम् उपागतम् विषयान्ते सह अमात्य प्रत्यगृह्णात् सुसत्कृतम् तस्मै चार्घ्यं यथा न्यायम् आनीय पृथ्वीपतिः प्राञ्जलि प्रयतो भूत्वा पपृच्छागमनेर्थिताम्। तोमस जी कहते हैं, गुरुनंदन, तदनंतर अगस्त्य जी धन मांगने के लिए महाराज सुतरवा के पास गए, जिन्हें वे सब राजाओं से अधिक वैभव संपन्न समझते थे। अच्छा, ये जो हैं इनका यहाँ पर एक नाम आया है अगस्त्य जी का, कुंभयोनि। इनका कुंभयोनि भी कहा जाता है। राजा को जब यह मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य मेरे यहाँ आ रहे हैं, तब वे मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर चले आए और बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपने साथ ले गए। भूपाल सुतरवा ने उनके लिए था योग्य अर्घ्य निवेदन करके विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनके पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धन मांगने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का जितना अंश मुझे दे सकें दे दें। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा सुतरवा ने महर्षि के सामने अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा रख दिया और कहा, ज्ञानी महर्षि, इस धन में से जो आप ठीक समझे वह ले लें। महर्षि अगस्त्य की बुद्धि सम थी। उन्होंने
आय और व्यय दोनों को बराबर देखकर यह विचार किया कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने पर दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तब वे सुतरवा को साथ लेकर राजा प्रथनस्व के पास गए। उन्होंने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर दोनों सम्माननीय अतिथियों की अगवानी की और विधि पूर्वक उन्हें अपनाया। प्रथनस्व ने उन दोनों को अर्घ्य और पाद्य निवेदन किए। फिर उनकी आज्ञा ले वे अपने यहाँ पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम दोनों आपके यहाँ धन की इच्छा से आए हैं। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए जो धन आपके पास बचता हो उसमें से यथाशक्ति कुछ भाग हमें भी दे दीजिए। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा बृहदनश्व ने भी उन दोनों के सामने आय और व्यय का पूरा विवरण रख दिया और कहा, आप दोनों को इसमें जो धन अधिक जान पड़ता हो वह ले लें। तब समान बुद्धि वाले महर्षि ब्रह्मर्षि अगस्त्य ने उस विवरण में आय और व्यय बराबर देखकर यह निश्चय किया कि इनमें से यदि थोड़ा सा भी धन ले लिया जाए तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। अब सोचिए कितने मतलब कहाँ मतलब कितने वो वाले विचार, उच्च विचार वाले होंगे कि सामने से धन आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो आय व्यय समान दिख रही तो नहीं ले रहे हैं भाई, वाह, और उनको जरूरत है। तब अगस्त्य, सर्वा और वधनस्व तीनों पुरुकुत्स नंदन महाधनी त्रिशदस्यु के पास गए। महाराज, भूपालों में श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंशी महामना त्रिशदस्यु ने उन्हें आते देख राज्य की सीमा पर पहुंचकर विधि पूर्वक उन सबका स्वागत सत्कार किया और उन सब से अपने यहाँ आने का कारण पूछा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो त्रिशदस्यु हैं ये इक्ष्वाकु वंशी हैं, तो राम जी के वंश के ही होंगे आगे। अगस्त्य ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम धन की कामना से यहाँ आए हैं। आप दूसरे प्राणियों को पीड़ा न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का कुछ भाग हम सबको दे दीजिए। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा ने उन्हें अपने आय व्यय का पूरा विवरण दे दिया और कहा, इसे समझकर जो धन शेष बचता हो वह आप लोग ले लें। सम बुद्धि वाले महर्षि अगस्त्य ने वहां भी आय व्यय का लेखा बराबर देखा और यही माना कि इसमें से धन लिया जाए तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। महाराज, तब वे सब राजा परस्पर मिलकर एक दूसरे की ओर देखते हुए महामुनि अगस्त्य जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, यह इलवल दानव इस पृथ्वी पर सबसे अधिक धनी है। वह सब लोग उसी के हम सब लोग उसी के पास चलकर धन मांगे। तो मज्जी कहते, युधिष्ठिर, उस समय उन सबको इलवल के यहाँ याचना करना ही ठीक जान पड़ा। अतः वे सब साथ होकर इलवल के यहाँ शीघ्रता पूर्वक गए। इस प्रकार हमारा 98वां अध्याय समाप्त हुआ। चलिए भैया, यहाँ पे जो अगस्त जी हैं वो इलवल के पास धन मांगने जा रहे हैं। रामायण में ऐसा नहीं होता, वो ब्राह्मण बन के ही जाते हैं उसके यहाँ। और जब वो भोजन करके उसका भाई जो है उनके पेट के अंदर चला जाता है और वो पुकारता है तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाता, ये अगस्त जी उसको पचा जाते हैं। तो फिर ये जो है बड़ी क्षमा प्रार्थना करता है उनसे, तब वो फिर जो है इसको भी नष्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ वहां पे है। अब हमारा एकोन शततमो यानी 99वां अध्याय। अगस्त जी का इलवल के यहाँ धन के लिए जाना, बातापी तथा इलवल का वध, लोपामुद्रा को पुत्र की प्राप्ति तथा श्री राम के द्वारा हरे हुए तेज की परशुराम जी को तीर्थ स्नान द्वारा पुनः प्राप्ति। लोमसोवाच, इलवस्तान् विदित्वा तु महर्षि सहितान् नृपानुपस्थितान् सहामात्यो विषयांते ह्य पूजयत्। तेषां तोषरो तथातिथ्यमकरोत् तदा संस्कृतेन कौरव्यो भ्रात्रा वातपिना यदा ततो राजर्षयः सर्वे विष्णुः गतचेतसा वातापिं संस्कृतं दृष्ट्वा मे सुभूतं महाशरम्। लोमस जी कहते हैं, राजन, इलवल ने महर्षि सहित उन राजाओं को आता जान मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर उपस्थित होकर उन सबका पूजन किया। चाहिए भी राजा था। कुरुनंदन, उस समय असुर श्रेष्ठ इलवल ने अपने भाई बातापी का मांस रांध कर उसके द्वारा उन सबका आतिथ्य किया है। भेड़ के रूप में महान दैत्य बातापी को ही रांधा गया देख उन सभी राजर्षियों का मन खिन्न हो गया और वे अचेत से हो गए। तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं इस महादैत्य को मैं ही खा जाऊंगा। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त प्रधान आसन पर जा बैठे और दैत्यराज इलवल ने हंसते हुए उन्हें वह मांस परोस दिया। अब यहाँ देखूं जरा मांस शब्द आया कि नहीं। तथा ब्रवीद अगस्त्यस्तान राजर्षि ऋषितमा विषादो वो न कर्तव्यो हियम भोक्षे महासुरम सूर्यासन मनासाध्यम विषाद महान ऋषि तम पर्यवेश दैत्येन्द्रो इलवलः प्रसन्न। ठीक है, यहाँ भी नहीं है। अगस्त जी ही बातापी का सारा मांस खा गए। तब जब वे भोजन कर चुके तब असुर इलवल ने बातापी का नाम लेकर पुकारा। अच्छा, यहाँ पे भी देखते हैं, अगस्त्येव कृष्णम तु वातापिम भोजे ततः भुक्तवत्योसरो वाहनम करो तस्य चेलवलः। नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है।
चलो भैया, तो ये कुछ मुझे उल्टा ही सा वो लगता है कि जहां पर मांस शब्द आना चाहिए वहां नहीं लिखा है, तो जहां नहीं आना चाहिए वहां लिख देते हैं। खैर, इस पे थोड़ा करेंगे रिसर्च कभी समय रहा तो। तात उस समय महात्मा अगस्त जी की गुदा से गरजते हुए मेघ की भांति भारी आवाज के साथ अधो वायु निकली। एक मिनट, इसको भी पढ़ ले। तो वायु प्रादुर्भूत अधस्तस्य महात्मना शब्देन महता दातो गर्जन निव यथा घनः। ठीक है। इलबल बार बार कहने लगा, बाता पे निकलो निकलो राजन। तब मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने उससे हंसकर कहा, अब वह कैसे निकल सकता है, मैंने लोक हित के लिए उस असुर को पचा लिया है। महादैत्य बातापी को पच गया देख इलबल को बड़ा खेद हुआ। उसने मंत्रियों सहित हाथ जोड़कर उन अतिथियों से यह बात पूछी, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं, बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। सब महर्षि अगस्त ने हंसकर इलबल से कहा, असुर, हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धन का स्वामी समझते हैं। ये नरेश नरेश अधिक धनवान नहीं है और मुझे बहुत धन की आवश्यकता पड़ी है। अतः दूसरे जीवों को कष्ट न देते हुए अपने धन में से कुछ यथाशक्ति हमें भाग दो। तब इलबल ने महर्षि को प्रणाम करके कहा, मैं कितना धन देना चाहता हूँ, यह बात यदि आप जान लें तो मैं आपको धन दूंगा। अगस्त जी ने कहा, महान असुर, तुम इनमें से एक एक राजा को 10-10 हजार गौएं तथा इतनी ही यानी 10-10 हजार स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो। इन राजाओं की अपेक्षा दूनी गौएं और स्वर्ण मुद्राएं तुमने मेरे लिए देने का विचार किया है, महादैत्य। इसके सिवाय एक स्वर्णमय रथ जिसमें मन के समान तीव्रगामी 2 घोड़े जुते हों, तुम मुझे और देना चाहते हो। लोमस जी कहते हैं, राजन, इस पर। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, लोमस जी कहते हैं, राजन, इस पर इलवल ने अगस्त मुनि से कहा कि आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, किंतु आपने जो मुझसे रथ की बात कही है उस रथ को हम लोग स्वर्णमय नहीं समझते। अगस्त जी ने कहा, महादैत्य, मेरे मुंह से पहले कभी कोई झूठी बात नहीं निकली, तब शीघ्र पता लगाओ, वह रथ निश्चय ही सोने का है। लोमस जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, पता लगाने पर वह रथ सोने का ही निकला। तब मन में भाई की मृत्यु से व्यथित हुए उस दैत्य ने महर्षि को बहुत अधिक धन दिया। उस रथ में विराव और सुराव नामक 2 घोड़े जुते हुए थे। वे धन सहित राजाओं तथा अगस्त मुनि को शीघ्र ही मानो पलक मारते ही अगस्त आश्रम की ओर ले भागे। उस समय इलबल असुर ने अगस्त मुनि के पीछे जाकर उनको मारने की इच्छा की, परंतु महातेजस्वी अगस्त मुनि ने उस महादैत्य इलबल को हुंकार से ही भस्म कर दिया। तदनंतर उन वायु के समान वेग वाले घोड़ों ने उन सबको मुनि के आश्रम पर पहुंचा दिया। भरत नंदन, फिर अगस्त जी की आज्ञा ले वे राजर्षिगण अपनी अपनी राजधानी को चले गए और महर्षि ने लोपमुद्रा की सभी इच्छाएं पूर्ण की। लोपमुद्रा बोली, भगवान, मेरी जो जो अभिलाषा थी वह सब आपने पूर्ण कर दी। अब मुझसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए। अगस्त जी ने कहा, शोभामयी कल्याणी, तुम्हारे सद्व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुत्र के संबंध में तुम्हारे सामने एक विचार उपस्थित करता हूँ, सुनो। क्या तुम्हारे गर्भ से 1,000 या 100 पुत्र उत्पन्न हो जो 10 के ही समान हो, अथवा 10 ही पुत्र हो जो 100 पुत्रों की समानता करने वाले हो, अथवा एक ही पुत्र हो जो हजारों को जीतने वाला हो। अच्छा, चलिए। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मुझे सहस्त्रों की समानता करने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि बहुत से दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है। लोमस जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्रद्धालु महात्मा अगस्त ने समान शील स्वभाव वाली श्रद्धालु पत्नी लोपमुद्रा के साथ यथा समय समागम किया। गर्भाधान करके अगस्त जी फिर वन में ही चले गए। उनके वन में चले जाने पर वह गर्भ 7 वर्षों तक माता के पेट में ही पलता रहा और बढ़ा। अब यहाँ पे वर्ष शब्द कहाँ से आ गया। तद आदाय गर्भम तमगमत वन में वसा तस्मिन वन गते गर्भो बभ्रते सप्त शारदान। ठीक है, यहाँ पे शारदान शब्द आया है, सप्त शरद। ठीक है भैया, इतना तो नहीं रहता होगा, तो यहाँ कुछ और अर्थ में लिया गया होगा। खैर, देखते हैं। भारत, अब यहाँ पे अगला शब्द भी देखें तो यहाँ पर भी सप्तमेव दे, तो यहाँ पर अब्द शब्द आया है। अब्द भी जो है वर्ष होता है। और शारदान यहाँ पे शरद ऋतु, तो एक शरद ऋतु का एक हो गया, तो सप्त मतलब 7 वर्ष। ये थोड़ा सा संभव नहीं लगता मुझे, लेकिन देखते हैं। भारत, 7 वर्ष बीतने पर अपने तेज और प्रभाव से प्रज्वलित होता हुआ वह गर्भ उदर से बाहर निकला, वही महाविद्वान दृढ़स्यु के नाम से विख्यात हुआ। महर्षि वह महातपस्वी और तेजस्वी पुत्र जन्म काल से ही अंग और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय सा करता जान पड़ा। दृढ़स्यु ब्राह्मणों में महान माने गए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जन्म हुआ होगा 7 वर्ष, इसलिए इसको कह दिया कि वो उतने वर्ष तक उसका अध्ययन वध्ययन चला होगा, और उस समय उसका उपनयन या जो है यज्ञोपवीत करके उसका फिर जो पुनः हम कहते हैं ना
कि उपनयन के बाद द्विज बनते हैं, यानी द्विज मतलब होता है द्वारा जन्म लेने वाला, द्वि मतलब दो बार, और जह मतलब जन्म लेने वाला। तो मुझे लगता है उस अर्थ में यहाँ पर कहा गया होगा, क्योंकि जब वो फिर उसने जो है 7 वर्ष तक अध्ययन किया होगा, या 7 वर्ष में उसका जो उपनयन इत्यादि होगा, तब वो जो है उपनिषदों और वेदों का वो ज्ञानी बना होगा, क्योंकि और माता पिता उसके दोनों ही ज्ञानी थे, तो वो बचपन से ही कुछ ना कुछ पढ़ता रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। पिता के घर में रहते हुए तेजस्वी दृढ़ बाल्यकाल से ही इध्म यानी समिधा का वार वहन करने लगा, अतः इद्मवाह नाम से विख्यात हो गए। अपने, अच्छा यहाँ पे इध्म शब्द है, इध्म मतलब समिधा, वाह। अपने पुत्र को स्वाध्याय और संविधानयन के कार्य में संलग्न देख महर्षि अगस्त्य उस समय बहुत प्रसन्न हुए। भारत, इस प्रकार अगस्त्य जी ने उत्तम संतान उत्पन्न की। राजन, तदनंतर उनके पितरों ने मनोवांछित लोक प्राप्त कर लिए। उसके बाद से यह स्थान इस पृथ्वी पर अगस्त्याश्रम के नाम से विख्यात हो गया। बातापी प्रहलाद के गोत्र में उत्पन्न हुआ था, जिसे अगस्त्य जी ने इस प्रकार शांत कर दिया। राजन, यह उन्हीं का रमणीय गुणों से युक्त आश्रम है। इसके समीप वही देव गंधर्व सेवित पुण्य सलिला भागीरथी है, जो आकाश में वायु की प्रेरणा से फहराने वाली श्वेत पताका के समान शोभित हो रही है। यह क्रमशः नीचे नीचे शिखरों पर गिरती हुई सदा तीव्र गति से बहती और शिलाखंडों के नीचे इस प्रकार समाई जाती है, मानो भयभीत सर्पणी बिल में घुसी जा रही हो। पहले भगवान शंकर की जटा से गिरकर प्रवाहित होने वाली समुद्र की प्रियतमा महारानी गंगा संपूर्ण दक्षिण दिशा को इस प्रकार आप्लावित कर रही है, मानो माता अपनी संतान को नहला रही हो। इस परम पवित्र नदी में तुम इच्छानुसार स्नान करो। महाराज युधिष्ठिर, इधर ध्यान दो। यह महर्षिगण सेवित भृगु तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जहाँ परशुराम जी ने स्नान किया और उसी क्षण अपने खोए हुए तेज को पुनः प्राप्त कर लिया। पांडुनंदन, तो अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ इसमें स्नान करके दुर्योधन द्वारा छीने हुए अपने तेज को पुनः प्राप्त कर सकते हो। जैसे दशरथ नंदन श्री राम से वैर करने पर उनके द्वारा अपहृत हुए तेज को परशुराम ने यहाँ स्नान के प्रभाव से पुनः पा लिया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ उस उत्तम तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान कर लेने पर राजा युधिष्ठिर का रूप अत्यंत तेजो युक्त हो प्रकाशमान हो गया। अब वे शत्रुओं के लिए परम दुर्धर्ष हो गए। राजेंद्र, उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि लोमस से पूछा, भगवान, परशुराम जी के तेज का अपहरण किस लिए किया गया था, और प्रभु वह इन्हें पुनः किस प्रकार प्राप्त हो गए, यह मैं जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके इस प्रसंग का वर्णन करें। ये जो प्रसंग है हम कल पढ़ेंगे। कक्षा को हम यहीं रोक देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आगे जो है राम जी की कथा यहाँ से आरंभ होगी। चलिए, कहाँ गया भाई, ये तो पढ़ लिया था। अब आपका जो भी विचार हो या प्रश्न कोई हो तो विद्यार्थी चैट में सादर आमंत्रित।